सो हेलो गाइस, ठीक है। फटाफट के अंदाज में एक बार आज की हमारी इस क्लास को सभी लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। और एक बार पढ़ भी लो कि क्या लिखा हुआ है। इसके ऊपर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्स में भी इनरोल कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो बन चुका है और बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्स में भी यहाँ पर इनरोल कर चुके हैं, ठीक है। अब देखना, जो हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं वो क्या बात है तुम्हारा, क्या नाम है आपका, ये अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करेंगे, हमारा हिमाचल प्रदेश। दो आपके बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं, आपका बीएससी नर्सिंग और क्या आपका पैरामेडिकल 2026 की बात करने वाले हैं। क्या सर नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। बच्चों ने ये बोल के रखा है, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बोल के रखे हुए कि सर नोटिफिकेशन आते ही आपको इन्फॉर्म करना है। ये ड्यूटी मेरे बच्चों ने मुझे दे रखी है, ठीक है। लेकिन अभी आया नहीं है, तो अभी आया नहीं है तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन आने वाला है, लेकिन आने वाला है, ठीक है। ये पक्का है कि आने वाला है, ठीक है। लेट में मानो तो मई के एंड में मानो या फिर जून के स्टार्टिंग में, जून के पहले हफ्ते तक आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। आने वाला है, तो नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन बच्चों को डाउट्स बहुत सारे यार, बच्चों को डाउट बहुत, क्या सर मैं मेल हूँ मैं इस एग्जाम में बैठ सकता हूँ, क्या सर मैं फीमेल हूँ मैं इस एग्जाम में बैठ सकती हूँ, क्या सर मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ इस एग्जाम में बैठ सकती हूँ, सर मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ तो नहीं लेकिन मैंने हिमाचल प्रदेश से स्कूलिंग की है, क्या मैं इस एग्जाम में बैठ सकती हूँ। तमाम डाउट बच्चों के आए हैं, तो इसलिए एक बार फिर से मैं लेकर के आया हूँ। आज तुमको फुल एंड फाइनल सब कुछ बता के जाऊंगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और भाई बैच स्टार्ट हो चुका है, अपना बैच स्टार्ट हो चुका है, 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, मजेदार, बच्चों को आ रहा है मजा, टेस्ट भी बच्चे दे रहे हैं। और 28 को आपका फिर से टेस्ट है, ठीक है। 28 को आपका फिर से टेस्ट है, ठीक है। 28 को आपका देखा जाए तो बकरीद भी है, ठीक है। बकरा ईद भी आपके 28 को हम लोग बकरा ईद या फिर ईद उल अजहा बोलते हैं, वो भी आपका 28 को, लेकिन आपका छोटा सा 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो हम लोग टेस्ट को पोस्टपोन भी कर देंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो पोस्टपोन भी कर देंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम लोग 1 घंटे का रात में, भाई रात में टेस्ट लेंगे बढ़िया, जिससे कि तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर वहां पे आपका क्लियर हो जाए। नोट्स मैं ग्रुप में आज भेज दूंगा, ठीक है। जो बच्चे बैच परचेज कर चुके, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो नोट्स आज आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और लेक्चर्स ऑलरेडी ऐप के ऊपर अपडेट हो चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में, ठीक है। अल्टीमेट ब्लूप्रिंट आपका एडमिशन के लिए मैं यहां पर देने वाला हूं, ठीक है। प्रवेश परीक्षा 2026 की संपूर्ण जानकारी, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेंगे पूरा फुल एंड फाइनल, सिलेबस के बारे में बात करेंगे फुल एंड फाइनल, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे फुल एंड फाइनल। आइए करते हैं बातें, क्या लिखा सर, करंट सिचुएशन एंड टाइमलाइन, ठीक है। अभी हालात कैसे चल रहे हैं, ठीक है, अभी हालात सर क्या चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को यही जानना है, बच्चे ये परेशान इस समय हो क्या रहा है, नोटिफिकेशन आया नहीं है तो क्या हो रहा है इस समय, क्या हो रहा है देखना। एप्लीकेशन फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू ओपन वेरी सून, अर्ली जून तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। ऑनलाइन पंजीकरण जल्द ही मई के अंत में या फिर जून की स्टार्टिंग में आपका होने वाला है। डेट क्या है तुम्हारा, डेट आपकी लेट जून या अर्ली जुलाई आपका डेट होने वाली है। क्या सर ये बात तय है, 90% ये बात आपकी तय है कि आपका, आप मान लीजिए मैक्स टू मैक्स जुलाई के सेकंड वीक में, जुलाई के सेकंड वीक के आसपास आपका ये एग्जाम होना लगभग तय है। लगभग क्या है, जुलाई के सेकंड वीक में आपका एग्जाम होना तय है। उसी हिसाब से अपनी तैयारियां स्टार्ट करिए, जुलाई तक तुमको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। रिजल्ट की बात करें, ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर सीट एलोकेशन विल कमेंस शॉर्टली आफ्टर रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद आपकी फिर काउंसलिंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। क्या सर काउंसलिंग में आप हम लोग के साथ हैं, मैं साथ हूं भाई, काउंसलिंग तक आपके साथ हो, कॉलेज मिलने तक, एक सीट आपकी कंफर्म होने तक आपका साथ देंगे, ठीक है। कैसे साथ देंगे, आप बैच के बच्चे हैं तो भाई हम आपके साथ हैं, आपको पता है हर चीज में साथ है। अगर आप बैच के बच्चे नहीं, अगर आप ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किए तो आप फटाफट हमारा केवाईटी क्लासेस नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ऐप किसी को ना मिले तो नंबर दिया हुआ है 8090769287, इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सएप कर दो, तुमको ऐप का लिंक हम लोग तुरंत भेज करके आपको ऐप का एक्सेस दे देंगे, ठीक है। अब आइए सर, सीट क्या है तुम्हारा, सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हिमाचल प्रदेश के इसके अंदर आते हैं, सारे के सारे जितने सरकारी जितने प्राइवेट कॉलेज एचपी के अंदर हैं, सारे के सारे आपके यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। और बताइए सर, और बताइए बातें, अब देना क्या लिखा आपका। अब बात करते हैं सर वही वाला कि सर मैं फीमेल हूं क्या मैं बैठ सकती हूँ, मैं मेल हूं क्या मैं बैठ सकता हूँ। आइए देखिए, बीएससी नर्सिंग की बात हो रही है, किसी बात हो रही है सर, बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। बीएससी नर्सिंग बस खाली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जो फीमेल बच्चियां हैं सिर्फ उनके लिए बीएससी नर्सिंग है आपका, ठीक है। मस्ट बी अ बोनाफाइड एचपी रेसिडेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डॉटर, मतलब क्या हुआ तुम्हारा, या तो आप
हिमाचल प्रदेश के रेसिडेंट हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर जो आपके माता पिता हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो क्या है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में, हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्यरत है, हिमाचल प्रदेश सरकार में काम करते हैं। दोनों सिचुएशन में आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और बताइए, अब देखो मेरे भाई साहब बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना क्या आवश्यक है, या तो क्या हो, स्थायी निवासी हो, या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार में आपके माता पिता कार्यरत हो, अभी काम कर रहे हो। मैंने बता दिया भाई, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अब तुम नहीं फंसोगे इस मामले में। और बताइए सर, एजुकेशन की बात करें तो 10+2 तुम्हारा पीसीबी और इंग्लिश के साथ, ये मैंडेटरी है आपके। 10+2 में सब्जेक्ट पीसीबी होना चाहिए और साथ में इंग्लिश होना चाहिए, ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट बात है। फिर क्या है, 45% तुम्हारा एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी हैं। अगर आप SC ST से हैं तो आपका 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, ठीक है। और बताइए सर, 17 से 35 साल, दिसंबर 31 2026 तक आपका 17 से 35, मिनिमम एज 17 साल, मैक्सिमम एज 35 साल आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर है भाई तो एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। और बताइए सर, और बताइए सर, आप बताइए, देखो बाबू, देखो लो सब्जेक्ट देख लो एक बार ध्यान से, एग्जाम पैटर्न, बीएससी नर्सिंग की बात हो रही है, एक बार सब्जेक्ट देख लो, मार्क्स का ब्रेकडाउन एक बार देख लो। क्या है सर, बायोलॉजी आपका आएगा जीव विज्ञान 20 नंबर का 20 सवाल, केमिस्ट्री 20 नंबर का 20 सवाल, फिजिक्स 20 नंबर का 20 सवाल, इंग्लिश 20 नंबर का 20 सवाल। इग्नोर करते हैं लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, इग्नोर करते हैं बड़े बड़े लोग लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। 20 नंबर का 20 सवाल ये आते हैं, ये आते हैं। और बताइए सर, क्या नेगेटिव मार्किंग होता है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 100 सवाल आते हैं, 5 सब्जेक्ट 100 सवाल, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे का। अब दिक्कत क्या है ना भाई, 2 घंटे का एग्जाम, तुमको उसमें टाइम मैनेजमेंट सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। मैं बोल रहा हूँ तुमको, अगर तुमको मॉक टेस्ट ना मिले तो मुझे मैसेज भेज दो, मैं तुमको मॉक टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैच में तो भर भर के मॉक टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा तुमको, ठीक है। वो एक अलग ही बात हो गई। अब देखिए सर, और बताइए, अब देखिए सर, और बताइए, आइए देखते हैं सर। अब देना क्या लिखा तुम्हारा, अगर आप पैरामेडिकल वाले बच्चे, अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में इनरोल करना है, अगर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीएससी मेडिकल टेक्नीशियन भी बोलते हैं उसी को। जेंडर और एज की बात करें, दोनों मेल, पैरामेडिकल के लिए आप मेल हो फीमेल हो आप बैठ सकते हैं, ठीक है। लिमिट क्या है तुम्हारा, 17 साल आपका एडमिशन ईयर, जो आपका एडमिशन ईयर होने वाला है उसमें 17 साल आपका एंड ऑफ द ईयर तक पूरा होना चाहिए। और क्या है सर, सब्जेक्ट क्या है, वही 10+2 पीसीबी होना चाहिए और इंग्लिश अनिवार्य है। 50% आपका किसके लिए, यूआर के लिए, जनरल के लिए है। और 45% एग्रीगेट क्या है, SC ST OBC के लिए 45% एग्रीगेट होना चाहिए, 45% आपका मार्क्स आना चाहिए। और सर आपके पास कुछ बातें हैं क्या? बहुत बातें हैं यार, किस दिन बैठा जाएगा, आराम से किया जाएगा, अभी तो काम की बात खाली की जाए, है तो बातें बहुत सारी, बहुत दुख मेरी लाइफ में भी है। देना क्या लिखा है, क्या एग्जाम सर एनसीईआरटी के बाहर होता है? स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक खोल करके मैं पढ़ाता हूँ, तुमको ये बात पता होगी, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक खोल करके सिर्फ उसको पढ़ाता हूँ। लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ाइए, थोड़ा भारी बुक लाइए, थोड़ा नया बुक लाइए। क्यों लाऊं भाई, जब आता ही नहीं है तो मैं क्यों लाऊं, जबरदस्ती मैं बुक्स क्यों लेकर के आऊँ। और बताइए सर, और बताइए, 100 MCQ बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन 11th and 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सिलेबस, 11वीं और 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिजिक्स हो गया तुम्हारा, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बॉटनी एंड जियोलॉजी। फिर क्या लिखा तुम्हारा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है पैरामेडिकल वालों के लिए भी, पैरामेडिकल वालों के लिए भी कोई पेनाल्टी नहीं है। और पैरामेडिकल में सिर्फ पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कोई नर्सिंग एप्टीट्यूड पैरामेडिकल वाले बच्चों को वो नहीं पूछता है। और बताइए सर जी, और बताइए सर, अब देखना एप्लीकेशन प्रोसेस भाई सेम रहेगा, ठीक है। सब लोग देख लो एक बात, सर कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि भाई फॉर्म की डेट आने वाली, मैंने बोला लेट में अर्ली जून, लेट में अर्ली जून, ठीक है। जून का पहला हफ्ता एकदम मार्क कर लो अपने कैलेंडर के अंदर, कहीं लगाए रूम में तो, ठीक है। क्या क्या चीजें सर तैयार रखें, देखना ध्यान से, आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, आधार कार्ड, गवर्नमेंट फोटो आईडी के या फिर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। या तो तुम्हारे पास आधार कार्ड हो या फिर आपके पास कोई भी सरकारी फोटो आईडी हो, आपके पास पैन कार्ड हो, डीएल हो, कुछ भी हो आपके पास, ठीक है। और क्या तुम्हारा हिमाचल बोनाफीड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और क्या तुम्हारा, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सर्टिफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए,
ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। और क्या सर, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने 2026 में 12th किया, अभी तुरंत किया है, तो आपकी प्रोविजनल मार्कशीट भी चलेगी, ठीक है, इंटरनेट वाली कॉपी भी आपकी चल जाएगी। फिर क्या तुम्हारा रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, स्कैंड, ठीक है, रीसेंट होने चाहिए भाई, रीसेंट के ऊपर ध्यान देना, 2-5 साल पुराना फोटोग्राफ नहीं चलेगा। और बताइए सर, स्कैंड सिग्नेचर कैंडिडेट अपनी तैयार रख सकता है। इतने चीजें तुमको एकदम अभी तैयार रख लेनी है, एकदम बैग में, एक बैग के अंदर पैक करके इतना सामान रख लो, जैसे फॉर्म आएगा बताऊंगा तुरंत फॉर्म भर देना, तुरंत भाई फॉर्म भर देना। और बताइए सर बातें, और बताइए, अब देखना पड़े ध्यान से, एक्सपर्ट एडवाइस ले लो भाई, एक्सपर्ट एडवाइस ले लो, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस एक बार ले लो, ठीक है, फॉलो कर लेना। डू नॉट वेट फॉर द एग्जैक्ट एग्जाम डेट। बच्चे बहुत परेशान है भाई, मैं परेशान हो गया, कमेंट देख देख करके मैं परेशान होगा कि सर एग्जाम कब होगा, कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, डेट कब आएगी, ठीक है, क्या सर नीट के बेसिस पे हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, तुम एग्जाम की डेट का वेट मत करो, तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो। हम पता है, मैंने पहले तुमको बोल दिया, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, लो 2nd वीक ऑफ जुलाई। क्या लिखा मैंने सर, 2nd वीक ऑफ जुलाई तुम्हारा मैक्सिमम है, इसके पहले पहले एग्जाम आपका हो जाएगा। अब बताओ, अब क्या तुमको डेट चाहिए? कोई जरूरत नहीं, कोई नीड ही नहीं है डेट की। डेट हटाओ, तुम एनसीईआरटी उठाओ, डेट हटाओ, देखो शायरी बन गई, डेट हटाओ तुम एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ, 11th-12th की एनसीईआरटी को रिवाइज करना, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर क्या है सर, रैंक डिसाइडर क्या होने वाला है बीएससी वालों के लिए, बीएससी वालों का तुमको पता है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आ रहा है बाबू, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आ रहा है बाबू। तो इसलिए भाई इंग्लिश के 30 इंग्लिश के वीडियोस है, 30 वीडियोस हैं इंग्लिश के, और वही 30 वीडियो जिस दिन तुमने देख लिया ना, बहुत सारा तो मैंने बैच में डाल भी दिया है, और बाकी मैं बैच में धीरे धीरे मैम से बोलूंगा कि मैम लाइव लेकर के या फिर कैसे ना कैसे वो वीडियोस बनाएं जल्दी जल्दी, कि बच्चे पढ़ें और खत्म करें काम को, बच्चे पढ़ें और काम को खत्म करें, ठीक है। तो आपका यही है भाई, यही है। और रैंक तुम्हारा डिसाइड सिर्फ देखना भाई, पीसीबी सब पढ़ के जाएंगे, ग्रामर को सारे इग्नोर करेंगे, ग्रामर को सारे इग्नोर करेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड को सारे सीरियस लेंगे, लेकिन ये ग्रामर को सारे इग्नोर करेंगे। क्या ग्रामर कम है? ग्रामर से जितना तुम्हारे सवाल फिजिक्स से आ रहे हो उतने ही ग्रामर से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रामर कम नहीं है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तुमको अब ये देखना है कि तुम्हारी रैंक कहाँ से बनने वाली है। तो ग्रामर रैंक बनाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड रैंक बनाएगा। आइए बातें करते हैं। खत्म हो गया भाई कहानी, कहानी खत्म, लेकिन अभी नहीं खत्म हुई है, अभी नहीं खत्म हुई है। ये क्या खोल दिया सर आपने? ये मैंने वो खोला ना जो तुम्हारे लिए, जो तुमको अगले 1 महीने तक राजा बनाएगा, जो अगले 1 महीने तक आपको आपके फेवरेट सरकारी कॉलेज में लेके जाएगा। वो कौन है तुम्हारा? वो आपका AMRU बीएससी नर्सिंग क्रैश कोर्स। क्या सर इसकी क्लास शुरू हो चुकी हैं? 5 दिन हो गया, 5 डेज से आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। रात में शाम के टाइम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपकी क्लास लगातार चल रही है, ठीक है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का सपना देख रहे हैं और अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो भाई आ जाइए, पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। स्पेशल फोकस ऑन नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे भाई दबा के, क्योंकि यही रैंक बनाने वाला है। फिर क्या आपका क्लासेस तो होंगी 150+ आवर्स, AMRU पैटर्न मॉक टेस्ट होंगे, बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे दोनों ही भाषाओं में, और डाउट सॉल्विंग तो बच्चों की लगातार हो ही रही है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होंगे। अगर आप पैरामेडिकल वाले हैं तो क्या होगा सर? तो भी क्रैश कोर्स है सर, तो भी क्रैश कोर्स है, तो भी उसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं दबा करके, उसके भी बच्चे पढ़ाई दबा करके कर रहे हैं। क्या क्या है सर? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। वही आपका पीसीबी पूरा होगा, 120+ आपकी क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट आपके होंगे ही होंगे, बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, 24/7 आपके डाउट रिसोल्यूशन होंगे। अब भाई ये क्रैश कोर्स बहुत मेहनत से पूरी टीम ने मिल करके इसको बनाया है, ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर आपको लग रहा है कि सर क्या ही होगा इसके अंदर, तो भाई हमने उसके अंदर सैंपल भी डाला हुआ है। जब आप ये कोर्सेज खोलेंगे तो आपको सैंपल भी वहां पर मिल जाएगा। एक बार वो सैंपल को देख लो तो अपने आप जान जाओगे कि लेवल क्या है, क्या लेवल है टीचर का, तो अपने आप जान जाओगे वहां पर, ठीक है। अब क्या है, अगर आपको ये क्रैश कोर्स चाहिए, ठीक है, तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे। कहाँ जाए सर बताइए? तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे, वहां सर्च करना है तुमको KYT क्लासेस। सर्च करोगे एक ऐप दिखेगा, ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से होगा, जो यहाँ पर लोगो है येलो कलर का, व्हाइट आपका जो मतलब बाउंड्रीज व्हाइट है, ठीक है। क्लिक करो, डाउनलोड करो, ऐप के अंदर जाओ स्टोर सेक्शन में, वहां तुमको आपका AMRU के दोनों बैचेस मिल जाएंगे। जो आपको लेना है आप बाय नाउ करके उसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल उसके बाद आपका हो जाएगा। अगर आप ऐप स्टोर वाले हैं, आईफोन वाले हैं, एप्पल वाले जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो हो सकता है आपको हमारा ऐप वहां पर ना मिले, हो सकता है आपको ऐप ना मिले, तो आपको यहाँ पर साइड में नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैं लिख भी रहा हूँ नंबर को एक बार,
ठीक है, क्या नंबर है सर? 8090769287। इस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाई बहुत झंझट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा झंझट है, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है पूरी टीम को। इसलिए भाई कॉल मत करो, व्हाट्सएप कर दो। 1-2 घंटे में तुमको रिप्लाई देने की गारंटी मैं कर रहा हूँ, प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। एक बार अब मिलेंगे भाई अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।